बना लिया बना लिया। तो नमस्कार तो क्या कुछ अभी घटनास्थल के ऊपर मौजूद हो घटना के बारे में साइलेंट हो जाओ, साइलेंट। 3 रोज से यहाँ पर विद्वानों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और प्रशासन से कई बार वार्ता हुई लेकिन विफल रही। हम जो मांग रहे थे वो पूरी नहीं कर पा रहा था प्रशासन। लेकिन आज जिला प्रभारी जो है अविनाश पांडे हैं, अविनाश गहलोत साहब जो है यहाँ आए थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। अच्छे वातावरण में और उन्होंने जो आश्वासन दिया कि वो हमारी 11 तारीख को तो हमारी मीटिंग करवाएंगे सीएम साहब से। तो हमें उम्मीद है और जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है, जो बल था उनके आश्वासन में, उससे हम आश्वस्त हैं और हमें लगता है कि जो चीज़ें हम चाह रहे थे वो हमें मिल जाएंगी। इसलिए उस आश्वासन के आधार पर हम इस धरने को स्थगित कर रहे हैं और अगर हमें लगेगा कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं सीएम साहब, तो ये धरना वापस हम लोग शुरू करेंगे। ये भी निर्णय लिया गया। तो इससे ये कह सकते हैं कि धरना ख़त्म नहीं हुआ है, ये 3-4 दिन के लिए इसको पोस्टपोन किया गया है। और अगर हमारी मुलाकात सीएम साहब की मुलाकात के बाद में अगर हमारे को जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो हम दोबारा यहाँ पर सब लोग। तो रविंद्र जी बुड्ढा भी है हमारे साथ। देखिए, ईद वालों का जो परिवार है, परिजन है, बच्चे हैं, उनके हस्बैंड, पूरे परिवार सारे और बाकी उनको जिन लोगों ने सहयोग किया है उन सभी का तो मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले 3 दिन से बात जिला कलेक्टर को जो रोल करना चाहिए था वो नहीं कर पाई और इसमें मुख्यमंत्री के और जनता के बीच में कलेक्टर एक कड़ी होता है, उस कड़ी ने प्रॉपर काम नहीं किया और उसके बाद ये प्रभारी मंत्री से परिजनों का डेलीगेशन मिला। तो मिलने के बाद प्रभारी मंत्री से इनकी जो बात हुई, उन्होंने मुख्यमंत्री से डेलीगेशन को मिलाने का जो कमिटमेंट वादा किया है, उस वादे के ऊपर डेड बॉडी का अंतिम जो ये संस्कार है, जो सुपुर्दे खाक करने का फैसला है, वो इन्होंने किया है। और इनको डेलीगेशन को ये आश्वासन दिया और उस आश्वासन पर ही, सरकार के आश्वासन पर, जब सरकार यहाँ आ गई और सरकार से खुद से वार्ता हो गई, उस वार्ता के बाद में ये ईद वालों के जिस्म को सुपुर्दे खाक करने का फैसला परिजनों ने कर लिया। और मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार इनकी जो मांग है उन पर पूरा उतरेगी। उसमें कुछ मांगे जो 100% जायज है, इनका जो चिरंजीवी का है उसको बहाल करना था, वो सरकार अपने लेवल पर हो जाएगा। कुछ और चीजें हैं वो बड़ी मांगे भी नहीं है, वो हो जाएगा। और इसके बाद में मैं तो सभी इस संघर्ष के अंदर इस गरीब परिवार को जिन भाइयों ने जो सहयोग दिया इस संघर्ष के अंदर, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी लोगों का, चाहे वो छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इस लड़ाई को लड़ा। और मैं मेरी अखिलियत के भाइयों को, मुस्लिम्स को कहना चाहता हूँ, अब लड़ना, अपनी बातों को रखना सीखो, लड़ना सीखो। अपने दूसरा आपके लिए कोई नहीं करेगा, चाहे वो आपके जनप्रतिनिधि कोई भी हो। वो जब तक आप खुद लड़ाई नहीं लड़ोगे, दूसरे आपकी लड़ाई आपको मदद नहीं करेगी। और ये इन दिनों में ये माइनॉरिटी के अंदर जो पहले इस्लामपुर का एक बच्चा जो करंट से मरा था, वो लड़ाई इन्होंने लड़ी, मुकनगढ़ में भी और नवलगढ़ में भी, झुंझुनू में ये समाज खड़ा हो रहा है। और अब ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार इसकी मांगे वार्ता होने के बाद फिर अगला कदम। सर, एक जैसे कि अभी 2.5 महीने के करीब हो गए हैं, जो सही के उसका भी प्रशासन वगैरह से जांच वगैरह नहीं हो रही है, कहाँ गई? देखिए, तो सरासर कलेक्टर के यहाँ से रवाना किया उसको, वो हॉस्पिटल से रेफर हुई थी, कलेक्ट्रेट से रेफर हुई थी, ईद बानो कलेक्ट्रेट से रेफर किया गया था। और उन्होंने ये कह रहे कि हमने 2 महीने तक हमारे प्रशासनिक कर्मचारियों को, वहाँ हमारे कर्मचारियों को हमने वहाँ रखा था। ये लड़का कह रहा है मेरे पास कोई नहीं, 2 दिन 4 दिन तो लोग रहे, उसके बाद सारे आ गए थे। और उसका इलाज जो होना चाहिए था, ये सरकार इसे अच्छा इलाज करवा देती तो आज हमारे बीच में होती। और डॉक्टर तो नहीं तो जो किया सो किया ही। एक मामला इतना सा कि उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का जो मामला है, वो
होना चाहिए था। और शायद मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, इनके एमएलए हैं, इनके सांसद हैं, उन लोगों ने शायद चुप इस रहे कि वो जो डॉक्टर उनका सवजातीय बंधु है, इसलिए वो चुप रहे, नहीं तो इनके साथ खड़े हो जाते। शायद मेरा ये मानना है कि उधर उनकी जाति का भाई था, रिश्तेदार था, और उस रिश्तेदार की वजह से इन गरीबों का साथ देते थे। ठीक है सर।